ऐसा कौन सा तत्व है जो धर्म से भी अलग है और अधर्म से भी अलग है, कार्य से भी अलग है और कारण से भी अलग है, भूतकाल से भी अलग है और भविष्यत काल से भी अलग है? आप मुझे वह रहस्य समझाने की कृपा करें। देखिए, प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्का अगर गिरेगा तो या तो चित्त गिरेगा या पुट गिरेगा। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हुआ करते हैं। ऐसे ही धर्म और अधर्म ये दो पहलू हो गए। इंसान अगर अधर्म कर रहा है तो क्या कहा जाएगा कि वह धर्म करे, पर अगर मुक्त होना है, मोक्ष और निर्वाण की तरफ अगर बढ़ना है तो इंसान को अधर्म से भी मुक्त होना पड़ेगा और धर्म से भी, अनीति से भी मुक्त होना पड़ेगा और नीति से भी, अशुभ से भी मुक्त होना पड़ेगा और शुभ से भी। जीवन में तीन पहलू होते हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। शुभ अशुभ से बेहतर है, पर शुद्ध होने के लिए तो हमें शुभ और अशुभ दोनों का ही त्याग करना पड़ेगा, दोनों से ही उपरत होना पड़ेगा। जैसे एक होती है बेड़ी लोहे की और दूसरी होती है बेड़ी सोने की। लोहे की बेड़ी क्या करती है? बांधती है। और सोने की बेड़ी बांधती है। अपन सब लोग गले में लोहे की चेन रखते हैं कि सोने की? सोने की चेन रखते हैं, क्योंकि लोहा थोड़ा हल्का लगता है, कीमत कम है, सोने की कीमत ज्यादा है। तो अपन सब लोग जो भी ये सोने की चेन पहनते हैं, गले में पहनते हैं। पर एक बात जरा सोचिए कि बंधन अगर आपको लोहे की सलाखाओं में अगर कैद कर दिया जाए तब भी कैदी कहलाओगे, और सोने की सलाखाओं में अगर कैद कर दिया जाए तब भी कैदी ही कहलाओगे। वो कहते हैं कि राजा उदयन ने चंद्रप्रद्योत पर आक्रमण किया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, चंद्रप्रद्योत पकड़ा गया। उसने चंद्रप्रद्योत को सोने के पिंजरे में कैद किया। किसमें? सोने के पिंजरे में कैद किया। तो कहते हैं कि पर्युषण पर्व आए, और पर्युषण पर्व का नियम है कि अंतिम दिन सामूहिक क्षमापना की जाती है। अगर कोई व्यक्ति उस एक वर्ष के बाद भी किसी के प्रति वैर विरोध का भाव रख लेता है तो वह व्यक्ति धार्मिक नहीं कहलाता, उसकी धर्म आराधना व्यर्थ जाया करती है। तो वह आराधना करते हुए चंद्रप्रद्योत से क्षमा मांगने लगा कि साल भर में मेरे द्वारा किसी के प्रति कोई भी अपराध हुआ हो तो मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं। हे चंद्रप्रद्योत, मैं तुमसे भी क्षमा मांगता हूं। चंद्रप्रद्योत को लगा ये मौका अच्छा है, मुक्ति पाने का ये मौका अच्छा है। चंद्रप्रद्योत ने कहा, अरे राजन, तुमने तो मुझे कैद कर रखा है और ऊपर से तुम क्षमा प्रार्थना कर रहे हो। उदयी या उदयन, राजा उदयन हंसते हुए कहने लगा, भाई मैंने तुझे कैद तो कर रखा है क्योंकि तुम दुश्मन राजा हो, पर मैंने तुम्हें लोहे की जंजीरों में नहीं, सोने की जंजीरों और सोने के सलाखाओं में कैद कर रखा है। चंद्रप्रद्योत ने कहा, अरे बंधन तो चाहे लोहे की बेड़ी का हो चाहे सोने की बेड़ी का हो राजन, बंधन तो बंधन ही कहलाएगा। कहते हैं इस बात को सुनकर के राजा उदयन ने चंद्रप्रद्योत को मुक्त कर दिया। गुस्सा तो गुस्सा ही कहलाएगा, चाहे प्यार से ही क्यों ना किया जाए। थप्पड़ तो थप्पड़ ही कहलाएगी, चाहे प्यार से क्यों ना मारी गई हो। चाहे प्यार से ही क्यों ना मारी गई हो। कहते हैं शकुनी ने अपने एक अंगरक्षक को जहर पिला दिया था क्योंकि उसने कोई गलत काम कर दिया था। तो शकुनी ने कहा कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें करके मार रहा हूं। अगर अप्रिय होते तो मैं तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करता कि तुम्हारी वंशावली याद रखती कि इतनी भयंकर दर्दनाक मृत्यु दी गई। तब दास ने कहा था उस अंगरक्षक ने कि राजन, मृत्यु तो मृत्यु ही है, फिर चाहे जहर देकर के दी जा रही हो या चाहे सड़सड़ करके मुझे मारा क्यों ना जाए, मृत्यु तो मृत्यु ही है। तो अशुभ अशुभ है और शुभ शुभ है, पर शुद्ध होने के लिए हमें शुभ और अशुभ
दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। पाप से पुण्य अच्छा है, पर निर्वाण पद प्राप्त करने के लिए हमें पुण्य से भी उपरत होना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा। नचिकेता ने पूछा, हे यमराज जी, आप मुझे वह रहस्य बताइए कि जो धर्म और अधर्म दोनों से ही ऊपर हो, कार्य और कारण इन दोनों प्रपंचों से ही जो मुक्त हो। क्योंकि कार्य और कारण का सिद्धांत, जो कि जिस सिद्धांत पर यह पूरा विज्ञान टिका हुआ है कि अगर कुछ हो रहा है तो वजह जरूर है, गुस्सा आया है तो कोई ना कोई वजह जरूर है, हवाई जहाज अगर आसमान में उड़ रहा है तो कोई ना कोई इसका कारण अवश्य है। तो जब वैज्ञानिकों ने देखा कि आसमान में कबूतर उड़ सकता है, चिड़िया उड़ सकती है, तो उन्होंने सोचा इसकी वजह कुछ ना कुछ जरूर होगी। हवाई जहाज के आविष्कार में एक चिड़िया के उड़ने की भूमिका रही, जिसको देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा कि चिड़िया की तरह हम भी आसमान में उड़ सकते हैं। नचिकेता जानना चाहते हैं कि जो न कार्य है न कारण है, दोनों ही इन हालातों से जो ऊपर है, भूत और भविष्य, इन दोनों से ही जो उपरत है, चाहे भूतकाल हो जाए चाहे भविष्य काल आए, पर जो तत्व पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा, ऐसा शाश्वत वर्तमान कौन है? ऐसा शाश्वत वर्तमान कौन है जो पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी बना हुआ रहेगा? सामान्य तौर पर भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, 3 प्रकार के काल होते हैं, पर यह भूत, भविष्य और वर्तमान काल हम सामान्य प्राणियों के लिए लागू होते हैं। पर जो अपरिवर्तनशील तत्व होता है, हम सब लोगों के भीतर जो आत्म तत्व, चैतन्य तत्व जो व्याप्त है, वो तो जन्म के पहले भी था कि नहीं? जन्म के पहले भी था, जन्म के बाद जीवन भर भी है, और हम मर जाएंगे, अर्थात शरीर शांत हो जाएगा, शरीर कब्रिस्तान और शमशान में जला दिया जाएगा, तब भी यह आत्म तत्व बाद में भी रहेगा। जीसस ऊपर चले गए ना, महावीर ऊपर चले गए ना, क्या महावीर का शरीर है? क्या बुद्ध का शरीर है? क्या राम का शरीर है? क्या मेरे और आपके दादाजी का शरीर है? दादाजी चले गए, तो क्या वो चले गए? अगर चले गए तो आप किसको अब दादा कह रहे हैं? अगर उनके बाद में कोई चेतना न रह पाई तो आप किसकी वर्षी मना रहे हैं? आप किसको अपने प्रणाम कर रहे हैं? अगर उनके मरते ही सब कुछ समाप्त हो गया तो आप किसके पोते और पोती कहला रहे हैं? शरीर शांत हो जाता है, पर शरीर में रहने वाला चैतन्य तत्व फिर भी व्याप्त रहता है। वो सर्वातीत है, सार्वकालिक है, सार्वभौम है, पहले भी है या पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। हे यमराज, तुम चूंकि मृत्यु के रहस्य ज्ञाता हो, चूंकि तुम हर रहस्य के मर्मज्ञ हो, इसलिए तुम ही मुझे समझाने की कृपा करो कि संसार में वो कौन सा तत्व है जो कि इन सारे उठा पटकों के बावजूद जो था, है और रहेगा। 3 ही तो अक्षर हैं, था, है, गा। था, है, गा, अर्थात पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। वह तत्व कौन सा है? तब हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे से अन्योन्य आश्रित हुए ना। इसलिए अपन कहते हैं कि संसार में, जैसे आपने कहा कि जैसे कि अपन शरीर का कारण आत्मा मानते हैं, तो ऐसे क्या आत्मा का कारण शरीर भी है? तो आपने ये जिज्ञासा अपनी बिल्कुल वाजिब रखी है। हकीकत यह है कि संसार का प्रत्येक तत्व, प्रत्येक पदार्थ परस्परावलंबन से जुड़ा हुआ रहता है। कहीं मेरी जरूरत है और कहीं आपकी जरूरत है। सब चीजों का यहां परस्पर सहयोग है। कोई अपने आप में यह नहीं कह सकता कि मेरे कारण ऐसा हो रहा है। अगर वो ऐसा कहता तो उसका झूठा अहंकार है, झूठा घमंड है। कहीं मेरी उपयोगिता हो जाती है और कहीं आपकी उपयोगिता हो जाती है, कहीं आत्मा की उपयोगिता और कहीं
शरीर की उपयोगिता है। एक तत्वज्ञानी व्यक्ति शरीर के साथ रहते हुए भी यह जानता है शरीर परिवर्तन धर्म है, शरीर अनित्य है, शरीर जन्म, जरा, रोग, बुढ़ापे, मृत्यु से घिरा हुआ है, शरीर अन्न धर्म है, रोग धर्म है, भोग धर्म है। तो वो इस तत्व को समझ रहा है। नींद उसे भी लेनी पड़ती है, पर वो समझ रहा है ये शरीर सो रहा है क्योंकि ये शरीर का गुणधर्म है। अगर अपन भोजन करते हैं तो एक तत्वज्ञानी व्यक्ति ये जान रहा है कि ये शरीर को भोजन खिलाया जा रहा है, न कि मैं भोजन कर रहा हूं। आत्मा भोजन करती नहीं है, शरीर के टिकाने के लिए भोजन करना होता है। तो हमारे भीतर भी जिजीविषा होगी तभी तो हम रोजाना भोजन करते हैं और शरीर को टिकाए रखना चाहते हैं। अगर जिजीविषा न होती, जीवेशना न होती, जीने की इच्छा न होती तो भोजन करने की जरूरत ही नहीं थी। कहने में भले ही कह दें कि हमारे भीतर जीने की तमन्ना नहीं है, पर जीने की तमन्ना है। हां, लालसा नहीं होगी, उसकी तृष्णा नहीं होगी, पर छिपी हुई तृष्णा तो होगी। तभी तो अपन सब लोग शरीर का पोषण कर रहे हैं, शरीर का ध्यान रख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति शरीर के मर्म को अगर समझ ले और उसके बाद भी अगर उसका भरण पोषण हो रहा है, उसे स्नान करवाया जा रहा है, उसकी शुद्धि का विवेक रखा जा रहा है, उसे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, तो वह यह भली भांति जानता है यह संसार की व्यवस्था है। इसलिए लोक लाजवश, लोक मर्यादावश अपन लोग कपड़े पहनते हैं। मर्म अगर समझ में आ जाए तो ये जो रोज रोज की जो तृष्णाएं हैं, अमुक चीज पहनूं, अमुक चीज खाऊं, अमुक ये करूं, वो करूं, ठीक है, वे कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी पहन लेंगे, ठीक है। मस्ती का नाम फकीरी हुआ करता है, समझ ले उसके लिए ज्ञान होता है। जो समझ ले उसके लिए ज्ञान होता है। तो ऐसे ही जब हम शरीर के मर्म को समझ लेते हैं, ऐसे ही हम अपने आत्मा के मर्म को भी समझते हैं कि प्रेम मेरा स्वभाव है, आनंद मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वभाव है। अगर मैं आज तृष्णा मेरे भीतर उठ रही है तो एक तत्वज्ञानी व्यक्ति यह स्वीकार करेगा, यह कहेगा आज मेरे शरीर में, आज इन इंद्रियों में या आज इस मन में अमुक अमुक दुर्भाव पैदा हुए हैं। पुराने जमाने में ऋषियों की पत्नियां होती थी। हिंदू धर्म में तो जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं सब लोगों की पत्नियां होती थी, जंगलों में रहते थे, उनकी संतानें हुई हैं। सैकड़ों हजारों ऐसी कहानियां पढ़ने में आती हैं जिनमें ऋषि पत्नी, ऋषि पुत्र इस तरह के शब्दों का उपयोग हुआ है। तो उनके भी शरीर में भोगेशना जगती होगी, उनके शरीर में भी अन्न की भूख जगती होगी।